अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऑलरेडी पढ़े हैं। अब हम आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की तरफ। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस विच एक्सर्ट फोर्सेस विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट में आने के बगैर भी ऑब्जेक्ट आपस में फोर्स एक्सर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स है। यहाँ पे एक्टिविटी है। एक्टिविटी ये कह रही है कि आप दो मैग्नेट आप लाओ। आप एक मैग्नेट जो है ऐसे पेंसिलों पे रखो और दूसरा मैग्नेट जो है अपने हाथ में रखो और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। और जो लाइक पोल्स होते हैं यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ, दे विल रिपेल ईच अदर, वो आपस में रिपेल करेंगे। जब आप दो लाइक पोल्स नज़दीक लाओगे तो वो रिपेल करेंगे आपस में। और जब आप अनलाइक पोल्स यानी कि नॉर्थ और साउथ या साउथ और नॉर्थ जो सामने लाओगे, नज़दीक लाओगे, तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करना है आपको। एक एक मैग्नेट जो है पेंसिलों पे रखना है ताकि फ्रिक्शन कम हो, और दूसरा अपने हाथ में रखना है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपस में अट्रैक्शन करवानी है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अट्रैक्शन होगी। ठीक है। जब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल सामने लाओगे, नज़दीक लाओगे, वहाँ पे अट्रैक्शन होगी, क्योंकि रूल ये है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और जब आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल नज़दीक लाओगे तो वहाँ पे रिपल्शन होगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, एक में अट्रैक्शन हो रही है, इसमें जो है ये ऐसे अट्रैक्ट होगा और ये वाला जो है ये ऐसे रिपेल होगा इस साइड से। तो सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि लाइक लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब अट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ काइंड ऑफ पुल। ठीक है, ये पुल कर रहा है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को पुल कर रहा है जब ये अट्रैक्शन हो रही है। और जब रिपल्शन हो रही है तो एक मैग्नेट जो है ये दूसरे मैग्नेट को पुश कर रहा है, ये अपने से दूर भगा रहा है। तो these we have studied that there are force can be push और pull। यहाँ पे हमें प्रूफ हो गया कि यहाँ पे पुश भी है और एक जो है पुल है, एक पुश है और पुल है। दिस वन इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज पुल एंड इसको आप कह सकते हो कि दिस इज पुश। तो यहाँ पे ये जो है कांटेक्ट नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, दे आर एक्चुअली नॉट इन कांटेक्ट। तो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी, यानी ये कांटेक्ट में रहने के बावजूद भी ये आपस में जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इनकी कांटेक्ट के बगैर ये आपस में फोर्स जो है एक्सर्ट कर रहे हैं। सो मैग्नेटिक फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब आइए दूसरे एग्जांपल की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? देखिए, आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है कि दो यहाँ पे दो प्लास्टिक स्ट्रॉ लेने हैं, यानी कि प्लास्टिक
आपको लेने हैं और उनको कट करना है, ठीक है। टेक ए प्लास्टिक स्ट्रा एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस, 2 इक्वल पीसेस में आपको वो कट करने हैं। सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल ऑफ ए पीस ऑफ थ्रेड। तो एक पीस को आपने क्या करना है, टेबल पे लटका देना है, ठीक है, विद ए पीस ऑफ थ्रेड। और एक को आपने अपने हाथ में रखना है, ठीक है, एक को अपने हाथ में रखना है। और जो जो आपके हाथ में है उसे आपको पेपर से, शीट ऑफ पेपर से रब करना है, ठीक है ना, रब करना है। सो रब करने के बाद आप वो उस स्ट्रा के नज़दीक लाओगे जो आपने सस्पेंड किया है, ठीक है, जो आपने सस्पेंड किया है उस स्ट्रा के नज़दीक लाना है। लेकिन आपको वहाँ पे कांटेक्ट नहीं करना है, कांटेक्ट जो है वहाँ पे नहीं करना है दूसरे उस जो वहाँ पे लटका हुआ है स्ट्रा, उसके साथ वो कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। सो जब आप वो जिसे आपने शीट ऑफ पेपर से रब किया है, दैट स्ट्रा विच से प्लास्टिक स्ट्रा, जब आप उसको नज़दीक लाओगे, सामने लाओगे दूसरे स्ट्रा से जो आपने सस्पेंड किया है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगी, आप देखोगे कि वहाँ पे अट्रैक्शन होगी। लेकिन रब किससे करना है आपको, विद ए शीट ऑफ पेपर, ठीक है, विद ए पेपर। और जब आप, लेकिन इस टाइम आपने क्या किया है, इस टाइम आपने खाली एक वाला जो है रब किया है विद ए शीट ऑफ पेपर, ये वाला, इसको आपने रब नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, आप देख रहे हो कि ये अपनी पोजीशन से जो है हट रहा है, देखिए अपनी पोजीशन जो हट रहा है, ऐसे भाग रहा है इसकी तरफ। लेकिन अगर आप ये वाला भी रब करोगे पीस ऑफ पेपर से, ये भी रब करोगे पीस ऑफ पेपर से, फिर आप जो है इनको नज़दीक लाओ, यहाँ पे रिपल्शन होगी, यहाँ पे रिपल्शन होगी। जब आप इसको भी रब करोगे, इस वाले को भी रब करोगे, वहाँ यहाँ पे रिपल्शन होगी, ये ऐसे भागेगा यहाँ, ठीक, ये आपको एक्टिविटी करनी है घर में। तो ये कैसे मुमकिन है, यानी कि ये कैसे अट्रैक्ट हो रहा है और कैसे जो है रिपेल हो रहा है। देखिए जब हम किसी बॉडी को जो जो चार्ज एक्वायर करेगा, जब हम उसको किसी चीज़ से रब करते हैं तो वहाँ पे या तो नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं या पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं। या तो नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं, आपको पता है कि कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से बना हुआ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उसमें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है उसमें। सारे बॉडी जो है इनिशियली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब यह है कि उसमें चार्जेस बराबर होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी उतने होंगे, नेगेटिव चार्ज भी उतने होंगे। लेकिन जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं किसी के साथ, वहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे बॉडी में या दूसरे बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स उसमें ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो जब ट्रांसफ़र होंगे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब उस बॉडी से ट्रांसफ़र होंगे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस हैं, तो जब वो नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे दूसरे बॉडी में, वहाँ पे उस बॉडी में जो है पॉजिटिव चार्ज आएंगे, यानी कि जिससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस, और जिस पे ट्रांसफ़र हो गए हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे। या आप इंशाल्लाह आगे भी पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वहाँ पे क्या है, चार्ज या तो एक्सेशन ऑफ चार्ज होगी, या तो ज़्यादा चार्ज आएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, या जो है डिफिशेंसी ऑफ चार्ज होगी, या तो उस बॉडी से जो है डिफिशेंसी होगी, यानी कि कमी होगी चार्जेस की। तो उस वजह से जब हम इन बॉडीज़ को आपस में जो है सामने लाते हैं, आपस में नज़दीक लाते हैं, तो वहाँ पे अट्रैक्शन होती है और रिपल्शन होती है बेस्ड ऑन दीज डिफिशेंसी और एक्सेस ऑफ चार्ज। देखिए मैं आपको समझाता हूँ।
यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप मान लो आपने इसको रब किया, ठीक है ना, आपने इस वाले स्ट्रा को रब किया है विद विद पेपर। तो सपोज़ पेपर में जो है पेपर से इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ ट्रांसफ़र हो गए पेपर से, तो इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है ना, इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जब इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। ये एक न्यूट्रल बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी नहीं है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ चार्ज यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गए हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज जो एक्स्ट्रा होंगे ये इन वाले पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ये एक्स्ट्रा चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन होती है। तो जब आपने इन दोनों को रब किया, ठीक है ना, जब आपने इन दोनों को रब किए, इसे भी रब किए और इसे भी रब किए विद द सेम पीस ऑफ शीट ऑफ पेपर, तो इस पे भी पॉजिटिव, सपोज नेगेटिव चार्ज आ गए, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गए, तो नेगेटिव चार्ज आपस में रिपल्शन करते हैं, यानी कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे जो है रिपल्शन होगी। So we can say that the force exerted by a charged body on another charged body or uncharged body is known as electrostatic force। तो इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, यानी कि जो चार्जड बॉडी होती है, यहाँ पे चार्जड बॉडी ये वाली है, ठीक है ना, जब हमने इसको रब किया विद द शीट ऑफ पेपर तो इस पर एक्स्ट्रा चार्ज आ गए, तो इसको हम चार्जड बॉडी कहेंगे, ठीक है, चार्जड बॉडी। और इसको हम अनचार्जड बॉडी कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कोई रबिंग नहीं की, यहाँ पे ये न्यूट्रल बॉडी है। तो ये चार्जड बॉडी इस अनचार्जड बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और यहाँ चार्जड बॉडी दूसरी चार्जड बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इसको भी रब किया था, तो अगर इस पे भी चार्जेस आ गए थे नेगेटिव चार्जेस, तो अब ये जो है रिपल्शन होगी यहाँ पे। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे आप देखिए डेफिनेशन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्जड बॉडी ऑन अनदर चार्जड बॉडी, या तो एक चार्जड बॉडी दूसरे चार्जड बॉडी को फोर्स एक्सर्ट करेगा, और अनचार्जड बॉडी या तो चार्जड बॉडी अनचार्जड बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अनचार्जड बॉडी और अनचार्जड बॉडी आपस में अट्रैक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों बॉडीज़ अगर न्यूट्रल होंगे तो वहाँ पे यहाँ पे जो है फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। कम से कम एक बॉडी चार्जड होनी चाहिए, या तो दोनों बॉडी चार्जड होंगी या एक बॉडी चार्जड होनी चाहिए। सो वहाँ पे अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, यानी कि वहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होगा। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्जड बॉडी ऑन अनदर चार्जड बॉडी और अनचार्जड बॉडी इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यहाँ पे आपने नोट किया कि यहाँ पे हमने कोई कांटेक्ट नहीं किया, बिना कांटेक्ट के फोर्स एक्सर्ट हो गया। So these are the examples of these non-contact forces. तो अगले